आज का टॉपिक है हाउ टू राइट अ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू ये शब्द सुन के बहुत से स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। कैसे लिखना है, कहाँ से शुरू करना है, टाइम नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आ जाते हैं। एक्चुअली लिटरेचर रिव्यू काफी सिंपल है, स्पेशली इन दिस टाइम जब हमारे पास इंटरनेट और एआई टूल्स है। इस वीडियो में मैं आपको कैसे लिटरेचर रिव्यू बहुत इजीली लिखा जा सकता है ये सिखाने वाली हूँ। इसीलिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू बी नोटिफाइड अबाउट माय अपकमिंग वीडियोस। लिटरेचर रिव्यू के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो चाहिए वो है एक रिसर्च टॉपिक। अगर आपके पास रिसर्च टॉपिक ऑलरेडी है देन यू कैन स्किप दिस पार्ट, गो अहेड। अगर आपके पास रिसर्च टॉपिक नहीं है देन लेट्स गो ऑन। रिसर्च टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द फील्ड जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अगर आपको इंटरेस्ट है इन सर्टन बैक्टीरिया जो किसी एनवायरनमेंट में पाई जाती है, मे बी सम अल्कलाइन बैक्टीरिया और अल्कलीफाइल्स, या आपको किसी पिगमेंट में इंटरेस्ट है, या आपको किसी प्लांट मेटाबोलाइट में सो अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। आई एम वर्किंग ऑन प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स पे सपोज मुझे लिटरेचर रिव्यू लिखना है या से कोई रिव्यू पेपर लिखना है। प्रोबायोटिक्स बहुत ब्रॉड टर्म हो जाता है। इवन इन योर केस अगर आपने पिगमेंट्स लिए, प्लांट मेटाबोलाइट्स लिए, बहुत ब्रॉड टर्म हो जाता है ना। हाउ टू नो क्या स्टडी करनी है इसमें? फॉर दैट यू हैव टू नैरो योर टॉपिक। इसके लिए आपको पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे और आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रिसेंटली कौन सा रिसर्च चल रहा है इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। दिस you can either do by looking at research papers, which is the old method and it takes time. इट इज द करेक्ट मेथड क्योंकि आप पढ़ोगे आपको अच्छी तरह से समझ आएगा, बट लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। द बेस्ट वे टू डू दैट इज टू गो टू एनी वेबसाइट जहाँ पे आपको सारे पेपर्स मिलेंगे, आइदर कनेक्टेड पेपर्स और गूगल स्कॉलर ऐसी। I will go to Scholar GPT and I will type over there, I want to write a review paper on probiotics, suggest research areas and gaps. यहाँ पे आप देख सकते हैं दे हैव टोल्ड मी मैनी की रिसर्च एरियाज, जैसे कि प्रोबायोटिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्ट्रेन स्पेसिफिक बेनिफिट्स, प्रोबायोटिक्स एंड गट, बहुत सारे हैं। आई विल पिक अप वन फ्रॉम दिस। फॉर नाउ वी विल से हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इरेडिकेशन। ये कुछ न्यू लग रहा है। हाउ डज प्रोबायोटिक्स अफेक्ट हेलिकोबैक्टर पाइलोरी? ये सिलेक्ट करती हूँ मैं एंड आई वांट टू राइट अ रिव्यू ऑन दिस। ना हाउ शुड आई राइट? मेरे पास सिर्फ ये टॉपिक है, आई डोंट इवन हैव अ प्रॉपर टाइटल। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट आस्क स्कॉलर जीपीटी टू गिव मी सम सजेशंस फॉर द टाइटल। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इरेडिकेशन विद प्रोबायोटिक्स रिसर्च पेपर टाइटल। यहाँ पे मुझे बहुत सारे सजेशंस मिले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू रीड ऑल ऑफ दिस, विल जस्ट टेक द फर्स्ट वन, द रोल ऑफ प्रोबायोटिक्स इन एनहांसिंग हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इरेडिकेशन, अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू। ओके, ये टाइटल मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन इसके बाद क्या, व्हाट एम आई सपोज टू राइट? इसके बाद मुझे एक स्ट्रक्चर तैयार करना है। आफ्टर यू फिनिश विथ योर टाइटल, द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू गेट अ स्ट्रक्चर फॉर योर पेपर। योर स्ट्रक्चर आप दूसरे रिसर्च पेपर्स को देख के बना सकते हो और स्टिल सजेस्ट यू टू गो थ्रू सम पेपर्स ऑन दिस। आपको टाइटल भी मिल गया है, यू कैन सर्च फॉर दिस कीवर्ड्स इन कनेक्टेड पेपर्स और गूगल स्कॉलर and read the papers, उनका structure देख लो, and then also ask Scholar GPT to make a structure for you. Once Scholar GPT makes the structure, आपको बता देगा what should be your topics, subtopics. You can copy paste that onto a Word document. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, give me a structure flow for the review research paper, the role of probiotics in enhancing Helicobacter pylori eradication, a comprehensive review. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं, they have given me the abstract, they have told me what should be included, then the introduction. Right now ये सब कुछ important नहीं है. What is important is your literature review. Look at this. Pathophysiology of H. pylori infection. What do you have to mention under that? Colonization, associated. आप ये सब कुछ points copy paste कीजिए on your Word document. After you have copy pasted it on your Word document, go to these websites wherein ये papers आपको मिलेंगे and read through them. सारा काम AI से मत कीजिएगा, otherwise it's no use. It is not going to do it properly. Firstly, secondly, you are not going to learn anything from it. आपको भी पढ़ना है. Now I am copying this title और अभी मैंने अपने Word document पे paste कर लिया है.
Now the next thing, I'm not interested in an abstract right now. Introduction है, introduction में क्या points आने चाहिए, we will take this and we will just copy all these points, not the conclusion. Conclusion we will write by ourselves later. और यहाँ पे paste कर लेते हैं. So now all these texts what you have copy pasted, आपको पता होने चाहिए कि आपने AI से लिए हैं. So I am just going to color it with a different color. Now let's move on to the first part, that is introduction. First thing is H. pylori as a major global health concern, prevalence or complication. So here this introduction will be like a concise paragraph of everything that you write. So introduction we write in the end. We'll go on to the literature review part. Helicobacter pylori, pathogenesis, challenges and treatment. So सबसे पहले pathophysiology of H. pylori. So you will have to tell about what is H. pylori, what is the problem with it. Okay, so कैसे वो colonize करता है, that what are the activities that it shows. Now, so to do this, again we can go to Google Scholar or connected papers. To keep it simple, I'll just go to Google Scholar. And here now I'm going to write down colonization H. pylori. Now here this is like your basic knowledge about H. pylori. You don't want recent stuff, so you are not going to go into very recent papers. So maybe still we have to stay about after 2020. So 2021 का पेपर देख लेते हैं, wherein we'll just look for something very simple about H. pylori. Okay, this paper ये देख लेते हैं. Again it is some okay, it's from Taylor and Francis, so we can take it. So यहाँ पे इंट्रोडक्शन में उनका पहला स्टेटमेंट देखिए, H. pylori इज अ ग्राम नेगेटिव रॉड शेप माइक्रोफिल. सो ये इतना एडवांस पेपर है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने आपको बेसिक्स दिए हैं. सो यू हैव टू ऑल्सो स्टार्ट लाइक दैट. यू हैव टू टेल समथिंग अबाउट H. pylori. So this statement is having all the important information, so we can just take it. लेकिन again we have to paraphrase it. So we can just copy paste it here under this. Now you remember कि आपको आप जो भी लिख रहे हो, you change the color of it ताकि आप जाने कि आपने लिखा है. And now in this case I've just copy pasted, so मुझे plagiarism लग सकता है. So you need to paraphrase it. Again आप paraphrasing tools भी use कर सकते हैं. Now this is the very simple one wherein we use Word document, जो आपको already मालूम है. If you use AI tools like Jenny AI, आप directly उसमें paste कर सकते हैं and वहीं पे type कर सकते हैं. But I'm not, I don't use it much. I prefer this way. It is, yeah. So यहाँ पे मैंने अभी ये स्टेटमेंट लिया है. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज अ ग्राम नेगेटिव रॉड शेप माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियम बिलोंगिंग टू द ऑर्डर कैम्पिलोबैक्टीरियल्स. सो अभी मुझे इनको क्रेडिट देना है दैट आई हैव यूज्ड their paper. So now you can also, I already have your GPT for Excel, Word. I also have Mendeley. Where is Mendeley? Mendeley site. So I have taken the sentence from this paper. So ये paper है जो which I have to edit in Mendeley. So I would want this paper for more things. So I will just download this PDF, view PDF, and then download it. PDF डाउनलोड किया है अभी मैंने. Now I want to add the citation here. So to add the citation, I have to add that paper into the Mendeley library. So the thing what I do is I say add references, import files, और मेरी जो फाइल है यहाँ पे colonization, I'm adding it to my library. तो ऐसे आप बहुत से libraries बना सकते हैं from which you can take. So you can see here create collection लिखा है, so you can make your collection.
So this is my paper now Mao. So I would want to add this one, colonization. यहाँ पे colonization of Helicobacter already लिखा है. Let's go to all references. Okay, it's here. In all references, this is a paper. So I want to insert this citation here. So यहाँ पे automatically Mao et al 2021 आ गया. So now the next thing what I'm going to do is, इस पेपर में कुछ और है which is important. यहाँ पे कुछ और भी लिखा है that this microorganism is positive for catalase and oxidase and urease. So this is another important thing for the identification which is appearing in this point. So हम ये भी add कर देंगे. So if we are taking 2 points, we'll add the reference at the end. Okay. ऐसे कर लेंगे. So now this is your reference. आप automatically whatever citations आपके पेपर में है at the end reference list में add कर सकते हैं. So this is very good about Mendeley. So अभी हमारा first statement हो गया है. Now like this only we have to look for more sentences from different papers and make up the first paragraph on pathophysiology and colonization mechanism. फिर next paragraph जो है associated diseases के बारे में. So many papers will tell you about these diseases. You can take different diseases, different problems from different papers और इसी तरह से आपको reference करते जाना है. And at the end, finally, जब आपका ये पूरा हो जाएगा, you can just import these citations as bibliography at the end. So if you look, the next topic of ours would be associated diseases, then standard eradication. Then similarly आपको इन topics पे भी ढूंढना पड़ेगा. And you may have to fill it in. Okay, so ये एक incomplete puzzle की तरह हो जाएगा, which will help you, to fill in the details, and you will get a complete puzzle at the end. You are really lucky to get such a structure now. हमारे time पे ये नहीं था. We had to prepare our own structure, struggle by going through papers like this. Now you can see here there is one paper. We would see what is their subtopics. उनसे सब टॉपिक्स ले लेते. Then we would see another paper, उनसे सब टॉपिक्स ले लेते. So you have to do something like that, but the structure means more or less is there with you. So हम अभी Jenny AI भी देख लेते हैं, how you can use Jenny AI. Start writing, it's free, it says. Continue. Okay, so here already Helicobacter pylori eradication मैंने टाइप कर लिया था. Just you have to click on new, and now here we will just copy paste our document title. Let's see how Jenny AI can help. So इन लोगों ने हमें different options दिए हैं. Either we want no outline यानी सिर्फ title और एक empty blank page जिस पे हम लिखेंगे, और standard headings, or we want creative headings like everything inside. So हम full detailed वाला ले लेंगे. Let's say start writing. So you can see यहाँ पे पूरा एक draft skeleton सा तैयार हो गया है. So the first thing is role of probiotics in enhancing Helicobacter pylori. So they have given you introduction में already उन लोगों ने लिखा है कि it's a common bacteria. So आप accept कर सकते हैं या you can just modify. This is already paraphrased and they have also given a reference. Okay, इनका reference ठीक होता है, not like ChatGPT. ChatGPT makes up their references. Scholar AI does not. Okay, but still you can always double check. So if you accept their first sentence, then they will give you another sentence. वो भी आप accept कर सकते हो. But this is not the right way to do it because you are not reading, you are not learning anything. You have to go through papers like the earlier way we seen. और इस तरह से आप अपना लिटरेचर रिव्यू बना सकते हो. व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर इज़ आपका स्केलेटन, आपके सब टॉपिक्स जो है. और आप जब सब टॉपिक्स बनाओगे और डिफरेंट पेपर्स को रिफ़र करोगे, आपको पता चलेगा कि इनका ऑब्जर्वेशन क्या था और इनका ऑब्जर्वेशन क्या था और आपको क्या मिलना चाहिए इन योर रिसर्च वर्क. सो दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन अ लिटरेचर रिव्यू. So you usually do a literature review before going into your actual practical research work.
So if you're just going to copy paste stuff from AI generated tools, you're not going to learn anything. So आपके बहुत mistakes हो जाएंगी at a practical level. So I usually start my literature review like this by looking at different papers and then structuring it and then filling in the gaps. और बहुत time लगता है, it takes days actually. And also you need to make a story which will be interesting for the reader. So if you read it, you will see the story through it, then you'll be able to make up the story. AI will not be able to make up the story the way you want it. You have to read and then make up your literature review. So don't trust all the AI tools blindly. They are there for your help, for your assistance, for your grammar problems. But you have to use your, and that's why you're going to be a scientist after this. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, then please like this video and share it with your friends. And do subscribe to my channel so that you can see more such videos. And if you have any problem, you can always comment in the comment section. Thank you.